कुछ पार्टिकुलर केस देख लेते हैं। अब ये रटना नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लिमिट एक्स इज़ अप्रोचिंग टुवर्ड 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स, इसका लिमिट क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा 1 अप्रोचिंग पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, इस फॉर्मेट का। एक्स अगर 0 को अप्रोच करा है तो ये किसे अप्रोच करेगा? ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये 1 को अप्रोच करेगा, और एक्स 0 को अप्रोच करा है तो 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, निगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला यही लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला यही लगेगा। तो यहाँ पे इसका सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगा? ई पे पावर वही लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इस x और इस 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू 1 अपॉन एक्स, तो ये तो कैंसिल होके 1 हो गया, तो e पे पावर 1, तो e आ गया इसका लिमिट। अब 1 का लिमिट क्या होगा? 1 ही होगा। x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 1, तो ये 1 हो गया, तो e आंसर हो गया। तो हमें क्या पता चला कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। अब इसको रटना नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। दूसरा, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर एक्स, अब ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि अगर x इन्फिनिटी को टेंस करा है तो 1 अपॉन एक्स 0 को टेंस करेगा। तो ऑन द होल ये जो ब्रैकेट लिखा है, ये ब्रैकेट कहाँ जाएगा? 1 को अप्रोच करेगा, और ये x तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर ही रहा है, तो ये हो गया हमारा 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा? ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो क्या होगा? ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1, इसका तो वैल्यू 1 ही होगा, तो ये ई आ गया आंसर, ये भी ई हो गया। अगर मैं लिखूँ लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 1 प्लस लैम्डा एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिखूँ, तो अगर x को अप्रोच कर रहा है तो लैम्डा एक्स ये भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को, तो ये ब्रैकेट 1 को अप्रोच करेगा, 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो सिंपल हो जाएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? लैम्डा एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 लैम्डा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर लैम्डा आंसर हो गया, ठीक है ना। फोर्थ देख लो, एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस लैम्डा अपॉन एक्स पे पावर एक्स। अगर एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करा है तो ये 0 को अप्रोच करा, तो ऑन द होल ये 1 को अप्रोच कर रहा है, फिर ये इन्फिनिटी को, तो ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ई टू दी पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन एक्स इंटू एक्स, फिर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई पे पावर लैम्डा, ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब इस पे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है इसका? ये साफ एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो है ना हमारा 2 अपॉन एक्स, ये किसे अप्रोच करेगा? 0 को, तो ये हमारा ब्रैकेट में जो लिखा है 1 को अप्रोच करेगा, और पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये किस फॉर्मेट का है? 1 अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ठीक है। अब ये तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे? ई टू दी पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के बाद जो लिखा है ना, प्लस के बाद जो लिखा है उसको, और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई पे पावर क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 2, तो ये हो गया ई स्क्वायर, आंसर हो गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ।
यहाँ पे क्या लिखा है, cot x x is approaching towards 0, x is approaching towards 0 to cot x, तो cot x ही लिखे है ना, हाँ ठीक है। अब सबसे पहले देखो ये फॉर्म क्या है, 1 प्लस अगर x 0 को अप्रोच करा तो ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच करेगा, तो ये ऑन द होल ये 1 को अप्रोच करेगा, और x 0 को अप्रोच करा तो cot x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो 2 cot x भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। cot x का ग्राफ देख लेना, 0 के पास इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। अब मैं cot x sin x का कर्व तो हज़ारों बार ड्रॉ करके बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमारा किस फॉर्म का हो गया, 1 अप्रोचिंग इन्फिनिटी अप्रोचिंग। तो सिंपल है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इसको 1 के बाद जो लिखा जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 cot x, तो e पे पावर क्या हो जाएगा, 2 को बाहर करो, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, ये साइन एक्स हो गया। cot x क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स, ये साइन एक्स कैंसिल, तो ये हो गया e पे पावर 2 लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, और cos x, x 0 का अप्रोच कर लिमिट पुट कर दो, ई स्क्वायर आ जाएगा, आंसर हो गया। कॉस फंक्शन का ग्राफ देख लेना, 0 के पास 1 की ओर जा रहा है, तो सीधे यहाँ पे क्या किया, cos 0 का वैल्यू क्या हो गया 1, तो ये भी हो गया सॉल्व। अब आ जाओ थर्ड पे, ठीक है। थर्ड में क्या बोल रहा है तुम्हें, cos x और cot x। तो सबसे पहले ये अभी डायरेक्ट नहीं है 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म का, इसको देखो मैं कैसे करूँगा। लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, इसको मैंने लिखा 1 प्लस cos x माइनस 1 cot x। अब ये पता कैसे चलेगा कि 1 ऐड करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि ये हमें देख के क्या इंट्यूशन आएगा कि ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म का है, क्योंकि ये पावर में है ना, और x 0 को अप्रोच कर रहा है तो cot x किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अब हमें इस ब्रैकेट को लिखना है 1 प्लस सम फंक्शन के फॉर्म में, तभी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इस फॉर्म में लिखना होगा ना, हमें इस फॉर्म में लिखना होगा ना, 1 प्लस एफ एक्स और फिर पावर 1 अपॉन जी एक्स, तो ये हमें 0 को अप्रोच करना चाहिए, इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए, तभी तो इसको हम लिखेंगे ई पे पावर लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू ए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो फॉर्म में नहीं है, तो फॉर्म में तो चेंज करना होगा इसको, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ए, इसको लिख दिया 1 प्लस, इसको डाल दिया cos x माइनस 1, अब ये हो गया, अब एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया ये, देख लो 1 प्लस के बाद ये 0 को अप्रोच कर, अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो cos x 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 माइनस 1 ये 0 को अप्रोच करेगा, और x 0 को अप्रोच करा तो cot x किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो अब देख लो इसका लिमिट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस 1 इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, cos x अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0। एक काम करो, इससे माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस cos x अपॉन ये जो डिनोमिनेटर का साइन एक्स है ना, इसको लिख दो 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, और इस cos x को कुछ नहीं करो, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस लिमिट x, 1 माइनस cos x को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन
2 sin x by 2 इंटू cos x by 2 इंटू cos x। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये टू कैंसिल, एक साइन भी कैंसिल, तो माइनस लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर जीरो। ये क्या हो जाएगा, साइन एक ऊपर बच जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स, ऐसे होगा ना। अब अगर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो कॉट एक्स किसे अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। सॉरी यहाँ पे कॉट नहीं होगा यार, ये टैन होगा ना, साइन अपॉन कॉस हुआ है ना, तो अब तो ये तो सिंपल हो गया, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल माइनस। अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर जीरो टेन एक्स बाई 2 इंटू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर जीरो कॉस एक्स। देख लो, अगर एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो tan एक्स, ये एक्स को अगर जीरो ले जाओगे तो tan का आर्गूमेंट कहाँ जाएगा, जीरो की ओर जाएगा। तो tan अगर का आर्गूमेंट जीरो को अप्रोच करेगा तो tan की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, जीरो की ओर जाएगी। ग्राफ देख लेना, और यहाँ पे एक्स को जीरो को अप्रोच कराओगे तो cos का वैल्यू कहाँ जाएगा, वन की ओर। तो ये जीरो की ओर जा रहा है, ये वन की ओर जा रहा है, ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ज़ीरो। एक्सपोनेंशियल ज़ीरो का मतलब e टू दी पावर ज़ीरो, वन। आंसर हो गया ये, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। इसको कैसे करेंगे, ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर एक्स, क्या करें। सबसे पहले हमें किस फॉर्म का, इसको देख के, ये पावर को देख के इंट्यूशन आ जाएगा कि वन टू दी पावर इन्फिनिटी का फॉर्म का है। तो फिर हमें किस फॉर्म का रखना होगा, ऐसे रखना होगा ना, वन प्लस सम फंक्शन इन एक्स, ऐसे इस फॉर्म में रखना होगा। तो वन को अलग करना होगा, तो वन को अलग करने के लिए हमने क्या किया, इसको देखो ध्यान से, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर जीरो, इसको हमने किया ऐसे, कर लो तुम 3 माइनस 3 कर लो, 3 प्लस ए टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर एक्स प्लस सी टू दी पावर एक्स माइनस 3, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 3 कर लो, ऐसे कर लिया। अब इससे बेनिफिट क्या हो गया, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू आर जीरो, ये वन प्लस, अब इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस बी टू दी पावर एक्स माइनस वन प्लस सी टू दी पावर एक्स माइनस वन, ठीक है, ऐसे हो गया। और अपॉन 3, यहाँ 3, ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो काम करते हैं, ये इसको लिख लो, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन 3x, हाँ हो गया सॉल्व, नहीं अभी एक मिनट, इंटू 3 प्लस लिख दिया इसको, बी टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन, अच्छा इंटू 3 नहीं होगा ना, ये हो गया सॉल्व, ये 3 था ना, x होगा ना, प्लस क्या हो जाएगा, इंटू 3x इंटू एक्स प्लस ये हो गया सी टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन 3x इंटू एक्स पे पावर 1 अपॉन एक्स। अब जरा सा मेरी बात को ना ध्यान से सुनते चलो, ये हो गया लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू आर जीरो, वन प्लस इससे और इससे x कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन 3x, क्या मैं कर रहा हूँ यार,
एक मिनट, यहाँ तक तो सही किया है। चलो यहाँ से देखो, फालतू में अगले स्टेप पर आ गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसमें मैंने क्या किया कि x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हें x से डिवाइड भी कर देंगे तो ठीक है, ये a टू द पावर x, फिर क्या हो जाएगा b टू द पावर x माइनस 1/3x प्लस c टू द पावर x माइनस 1/3x। ठीक है, और थ्री कॉमन भी ले लो यहाँ से। ऐसा करने पे क्या हो गया कि ये जो क्वांटिटी है ना, ये ज़ीरो को जा रहा है, अप्रोच कर रहा है। कैसे? ये अगर लिमिट इस पे डालेंगे, अगर लिमिट है इस पे डालेंगे, फिर इस पे डालेंगे लिमिट, इसका लिमिट देखो, अगर x ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है तो ये ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है ना। अगर x ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है, इसको देखो, x ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है तो ये वाली क्वांटिटी तो ज़ीरो का अप्रोच कर रही है, और ये ln a को अप्रोच कर रही है, ln b को, ये ln c को, तो ज़ीरो इंटू ln a प्लस ln b इंटू ln c, तो ऑन द होल ये ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हो गया हमारा। अब इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ऐसे लिखना मजबूरी था हमारा, तभी 1 के बाद ये जो है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल में, x/3 इंटू ये हो जाएगा a टू दी पावर x माइनस 1/x प्लस b टू दी पावर x माइनस 1/x प्लस हो जाएगा c टू दी पावर x माइनस 1/x इंटू 1/x। ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, ये 1/3। अच्छा, लिमिट भी तो डालेंगे, पता नहीं क्या यार, ये गलती हो रही है बार बार। एक्सपोनेंशियल के बाद लिमिट भी तो डालेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x/3 और a टू दी पावर x माइनस 1/x प्लस b टू दी पावर x माइनस 1/x प्लस c टू दी पावर x माइनस 1/x इंटू 1/x। ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया। अब अगर ये, चलो लिख देता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1/3 को बाहर करो, ये हो गया a टू दी पावर x माइनस x प्लस माइनस 1/x। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, ln a, इसका ln b, इसका ln c, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, ये 1/3 है, ये हो गया ln a प्लस ln b प्लस ln c, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल 1/3, ये क्या हो जाएगा, ln a b c, तो ये एक्सपोनेंशियल, ये क्या हो जाएगा, ln a b c पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3। अब ये एक्सपोनेंशियल का मतलब e पर पावर ये लिखा हुआ है ना, ln a b c पे पावर 1/3, और हमने पढ़ रखा है ना e पे पावर ln x क्या होता है, 1 होता है, सॉरी x होता है, तो ये तो x का काम कर रहा है, तो हो गया a b c पे पावर 1/3, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि ये फॉर्म क्या है, 1 अप्रोचिंग पे पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है,
अब ये फॉर्म में क्या चाहिए, वन प्लस सम फंक्शन इन एक्स, और वो फंक्शन ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए, बट ये उस फॉर्म में तो है नहीं, तो इसके लिए हमें फॉर्म बनाना होगा। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वन ऐड कर दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पे पावर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो हो गया 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस 2x क्या हो गया, 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 पे पावर x। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये जो लिखा है ना, ये किसे अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, कब, जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। देख लो मैं अलग से दिखा देता हूँ, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इसको मैं अलग से निकाल के दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 5, इसमें मैंने क्या बोला था, जब इस टाइप का एक्सपोनेंस ये लिमिट एट इन्फिनिटी पढ़ाया था, तो उस समय क्या बोला था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है ना, उससे डिवाइड कर दो। तो लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर है तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 अपॉन एक्स अपॉन 8 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देख लो, अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये भी ज़ीरो को, ये भी ज़ीरो को, क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 0, तो ये नहीं आ गया 0। इसका क्या मतलब है कि जब एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो बस हो गया, बस हमें काम बन गया। 1 प्लस के बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिमिट लेके ये हो जाएगा, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इस पे देख लो, फिर x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या, एक्स स्क्वायर, तो इसको डिवाइड कर दो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 अपॉन एक्स 1 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल। अब लिमिट डाल सकते हैं, 2 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 माइनस 0, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल 2, एक्सपोनेंशियल 2 का मतलब e टू दी पावर 2 आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और बचा, वो तुम लोगों के लिए छोड़ दिया, कर लेना सॉल्व, नहीं सॉल्व होगा तो डाउट में पूछ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो कर ही देता हूँ, tan π/4 चलो कर देता हूँ। चलो जब सब कर दिया तो एक लास्ट क्यों छोड़ दूँ। सॉल्यूशन, इसको देख के हमें फीलिंग आ गई कि ये 1 इन्फिनिटी 1 अप्रोचिंग टू द पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग फॉर्म का है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स एक्स 0 को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बस हमें अब इसे 1 प्लस सम फंक्शन इन एक्स उस फॉर्मेट में लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x।
ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x पे पावर 1 अपॉन x। अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आया, बट इस फॉर्मेट में लाए कैसे ये सोचो। तो उसका एक सिंपल इलाज क्या है, सिंपल सा, नहीं दिमाग खर्च करना है। तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 ऐड कर दिया और 1 प्लस 10x अपॉन क्या है 1 माइनस 10x और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, उस पर पावर 1 अपॉन x लिख दिया, ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0। इस 1 को तो रहने दिया, इसी 1 के लिए तो इतना काम किया है। यहाँ ले लिया एलसीएम, 1 प्लस 10x माइनस 1 प्लस 10x अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 10x पे पावर 1 अपॉन x। ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 1 प्लस 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x। अब देख लो ये 0 का अप्रोच कर रहा है। अगर x 0 का अप्रोच करेगा तो 10x 0 का अप्रोच करेगा, तो न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करेगा, डिनोमिनेटर 1 को अप्रोच करेगा, बिकॉज ये 10x 0 का अप्रोच करेगा तो 1 माइनस 0, तो ये 1 को अप्रोच करेगा। तो सिंपल अब इस फॉर्मेट में आ गया। तो इसका लिमिट क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लिखा, लिमिट x इज अप्रोचिंग टू आर 0, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 अपॉन x, ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल, और ये क्या हो गया, लिमिट x 2 को तो बाहर किया, x इज अप्रोचिंग टू आर 0, इसको मैंने लिख दिया 10x अपॉन x, इस x को इधर ले आए और ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 10x। बस हो गया सॉल्व। इसका लिमिट तो 1 हो गया और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, ये लिमिट तो 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0 1 अपॉन 1 माइनस 10x बचा। अब ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म में है नहीं, x को 0 पुट कर दो, x अगर 0 को अप्रोच करेगा तो 10x किसे अप्रोच करेगा 0 को, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये हो गया e टू द पावर 2। ये हो गया ना लिमिट, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो एक्सपोनेंशियल 2e², ये आंसर हो गया। ठीक है, लिमिट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा बचा डेरिवेटिव्स, तो डेरिवेटिव हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फिर ओके। अब कोई एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना एक्सरसाइज के, उसके भी मैं वीडियो लेक्चर अलग से बना के सेंड कर दूंगा। पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर हम लोग, उस पर मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा। ओके।